Hello everyone. So let's start with the new topic for today. So the new topic for today is stakeholders. Okay. So who are stakeholders? ये क्या होता है? All those people जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है फर्म के साथ, ठीक है? यानी कि all those people who are related with the firm are called as stakeholders, ठीक है? अभी मान लो ये एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है? कोई बिजनेस अपने ऑपरेशंस रन कर रहा है. पहले तो हम लोग आते हैं ओनर पर. कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर तो उसका ओनर कौन हुआ? कौन हुआ उसका ओनर? जो उसके शेयर्स खरीदा, यानी कि उसके शेयर होल्डर. शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द फर्म, ठीक है? सो द शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द फर्म. अब ये शेयर होल्डर क्या करता है? अब मान लो तुम अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे तो उसमें 1 करोड़ शेयर होल्डर्स होते हैं. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 करोड़ लोग अपना काम छोड़ के फर्म का ऑपरेशन चलाना चालू कर दें, ठीक है? तो दे विल अपॉइंट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल to run the operations of the firm, ठीक है? Like these people are managing the business on behalf of the shareholders. इन लोगों को क्या बोलते हैं? इन लोगों को हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि मैनेजरल इन नेचर है, ठीक है? यानी कि रूटीन टास्क है, क्लरिकल वर्क है. लाइक दीज आर नॉट वेरी स्ट्रेटेजिक इश्यूज कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच अ फर्म इज एंगेज्ड इन, ठीक है? तो उन चीजों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास उतना समय नहीं कि वो सब चीजों को अकेले ही कर ले, ठीक है? तो व्हाट दे डू इज दे अपॉइंट मैनेजर्स, ठीक है? ये जनरल चीजों का मैनेजमेंट का डिसीजन मैनेजर्स देखते हैं, ठीक है? अभी मैनेजर सारा काम भी अकेले कर नहीं सकते क्योंकि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज दे नीड टू मैनेज. बट टू गेट द वर्क डन द फर्म हैज एम्प्लॉइज, ठीक है? सो द फर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ फर्म, ठीक है, लुक टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक इश्यूज. जनरल मैनेजमेंट की कुछ डिसीजंस होंगे तो वो मैनेजर्स देखेंगे. एंड जो काम का होता है, जो डूअर वाला काम हो गया एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ वर्क, दीज ऑल वर्क आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द एम्प्लॉइज, ठीक है? अब ये तो हो गया अंदर का बात, मतलब कौन ओनर एंड ऑल है, ठीक है? उसके अलावा देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल पार्टीज एज वेल हु आर रिलेटेड टू फर्म इन सम मैनर, ठीक है? अब हम लोग आते हैं एक एक करके उन पर. मान लो पहले है लेंडर, ठीक है? लेंडर, मान लो फर्म के पास पैसे नहीं थे अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए, ठीक है? फर्म वॉज शॉर्ट ऑफ 50,000 रुपीज. तो फर्म क्या करेगी? फर्म लेंडर के पास जाएगी, बोलेगी भाई मुझे पैसे चाहिए, ठीक है? यानी कि लेंडर इज प्रोवाइडेड लोन टू द फर्म. लेंडर ने क्या दिया? लेंडर इज प्रोवाइडेड लोन टू द फर्म, ठीक है, टू मैनेज इट्स ऑपरेशन, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? सप्लायर. अब मान लो कोई बिजनेस है क्लॉथ का, ठीक है? क्लॉथ का रिटेल का बिजनेस है, ठीक है? तो द रिटेल बिजनेस ऑफ द क्लॉथ मस्ट हैव मेनी सप्लायर ऑफ द मटेरियल ऑफ क्लॉथ, ठीक है? तो दीज सप्लायर्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्म कि उनको उनका पेमेंट कब मिलेगा, व्हेन विल दे गेट न्यू ऑर्डर्स, बिकॉज उनका बिजनेस भी इंपैक्ट हो रहा है फर्म के डिसीजन से, ठीक है? सो दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड आर दस अ स्टेक होल्डर इन द फर्म, ठीक है? अब आते हैं कस्टमर. अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस को चलना है तो दे नीड टू सेल ऑफ देयर सर्विसेज और देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है? एंड द पर्सन हु बाइज द फर्म्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर द कस्टमर्स, ठीक है? तो ये जो कस्टमर है फर्म के, ठीक है, हु आर बाइंग द फर्म्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दे आर ऑफ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंस, ठीक है? एंड द फर्म मेक्स इट्स डिसीजन so that it can sell maximum of its products or services to the customers, ठीक है? अब आते हैं हम लोग नई चीज पर. कहीं पर भी काम कर रहे हो, सब जगह का देश होता है, ठीक है? लाइक देयर इज अ गवर्नमेंट जिनकी टैक्स की कंप्लायंस होती है, अलग कंप्लायंस होती है विच अ फर्म नीड्स टू मीट, ठीक है? सो गवर्नमेंट इज अनदर स्टेक होल्डर फॉर एनी फर्म प्रेजेंट इन दैट कंट्री, ठीक है? एंड फर्म की क्या इमेज है पब्लिक के सामने? मान लो कोई फर्म है जो बहुत सोशल एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है? बट ऑब्वियसली उसकी इमेज अच्छी होगी कि दे आर हेल्पिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, लाइक दे हैव अ कंसिडरेबल इंटरेस्ट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एज वेल, ठीक है? तो जनरल पब्लिक इज अनदर स्टेक होल्डर ऑफ द फर्म. अगर दे आर वेरी मच
लाइक दे लाइक द वे इन द विच अ फर्म वर्क्स, तो हो सकता है जनरल पब्लिक कस्टमर बन जाए, ठीक है. दे कैन इवन बिकम अ शेयर होल्डर बाय बाइंग द शेयर्स ऑफ द फर्म, ठीक है. तो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ शेयर होल्डर, दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द फर्म. अब हम लोग जानते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अब देखो इतने सारे लोग रिलेटेड है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबका एक ही एम हो, ठीक है. किसी को कुछ चाहिए फर्म से, किसी को कुछ चाहिए, लेंडर को अपना पैसा चाहिए, शेयर होल्डर को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है. जनरल पब्लिक चाहती है कि वो सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कंसिडरेट हो, गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स के कंप्लायंस पूरे हो, कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस सस्ता चाहिए, सप्लायर को और ऑर्डर्स चाहिए, शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है. तो हर एक आदमी का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. तो बहुत बार क्या प्रॉब्लम आता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. प्रॉब्लम क्या आता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इसमें क्या होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल अभी हम लोग आते हैं मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में. किसके बीच में हम लोग आ रहे हैं, मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है. मैनेजर्स बहुत बार होता है, जैसे मान लो एक्चुअल में फी कम, ठीक है. लाइक बहुत लोग चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की मॉडलिंग टीम में हम चले जाए, ठीक है. कि मॉडलिंग टीम को मैनेज करे, लाइफ इंश्योरेंस के मॉडलिंग टीम को मैनेज करे, वैल्यूएशन टीम को मैनेज करे. बहुत लोग ये चाहते हैं कि हम पेंशन में नहीं जाए, उसके मैनेजर बन के भी कोई फायदा नहीं है, गरीबी खत्म नहीं होगा, ठीक है. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी डोमेन, ठीक है, बट मेनी पीपल डू हैव अ बिलीव कि पेंशन में नहीं जाना है, ठीक है. तो मैनेजर्स मे हैव इंटरेस्ट, ठीक है, towards the projects, like they may want to pursue projects of their interest as compared to pursuing projects of profit, ठीक है. Like their main aim is to have a leisurely work style, ठीक है, and to pursue the projects of their interest, ठीक है. And they might not act towards the shareholders best interest. अब कोई भी शेयर होल्डर है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. दिस विल बी द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, कि उसको अपना वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, बट मैनेजर्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है. दे मे बी इंटरेस्टेड कि भाई हमें हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चाहिए, काम जैसा हो ठीक है, फर्म कमाए ठीक है, नहीं कमाए ठीक है, मेरे को जितना काम मिला हम कर लेंगे, ठीक है. चलो अब एक और एग्जांपल से समझते हैं. मैनेजर को बोनस मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. तो मैनेजर बोलेगा कि डिस्काउंट निकालो एंड फटाफट सेल्स इंक्रीज करो, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि मैनेजर का एम क्या है, सेल को इंक्रीज करना. मैनेजर का एम ये नहीं है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ अ फर्म एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट फॉर अ फर्म, ठीक है. तो ये हो गया मैनेजर का एम. तो उसके लिए वो क्या जाएगा, हो सकता है ही माइट ऑप्ट फॉर डिस्काउंट्स, ठीक है. तो इससे क्या हुआ कि मैनेजर का एम तो सेटिस्फाई हो गया, बट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट मिंटिंग वाज नॉट द एम, तो वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हुआ, ठीक है. तो मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स में कंफ्लिक्ट हो सकता है. अब एक और कंफ्लिक्ट होगा लेंडर्स और शेयर होल्डर में, ठीक है. अभी मान लो फर्म एक ऐसे कंडीशन पर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी के ऑलमोस्ट कंडीशन पर है, ठीक है. इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, फर्म डूबने वाली है, द ऑपरेशंस आर गोइंग टू क्लोज, फर्म कांट सेटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि लेंडर और शेयर होल्डर्स में ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि लेंडर बोलेगा कि भाई अब और रिस्की प्रोजेक्ट्स नहीं, ऑलरेडी डूबने वाली है, मेरा पैसा लगा हुआ है लोन पे, जितना बचेगा एटलीस्ट मेरे को उतना तो चाहिए, ठीक है. मतलब आई वांट टू एटलीस्ट सिक्योर द मैक्सिमम कैपिटल दैट आई कैन गेट बैक फ्रॉम द फर्म, ठीक है. बट शेयर होल्डर चाहेगा माइट बी टू एंगेज इन अ रिस्की प्रोजेक्ट, ठीक है. एक रिस्की प्रोजेक्ट में लो, इफ इट वर्क्स आउट देन इट कुड टर्न द फॉर्च्यून्स ऑफ द फर्म, ठीक है. तो दे माइट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. तो अभी तक हमने दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा, एक देखा मैनेजर और शेयर होल्डर के बीच में, एक देखा लेंडर और शेयर होल्डर के बीच में, ठीक है. लेंडर को अपने कैपिटल और इंटरेस्ट पेमेंट में इंटरेस्ट है, बट शेयर होल्डर को सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ पे इंटरेस्ट है. अगर तुम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो व्हेनेवर यू इन्वेस्ट यू आर जस्ट कंसर्न्ड विद योर वेल्थ एंड हाउ मच यू आर अर्निंग इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है. तुम्हें ये इंटरेस्ट नहीं हो लेंडर का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ठीक है. दैट इज योर मेन एम टू मैक्सिमाइज योर वेल्थ, ठीक है. बट अब प्रॉब्लम क्या आता है कि कोई भी फर्म है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कोई भी फर्म है उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर है, लेंडर है, सप्लायर है, शेयर होल्डर है, ठीक है.
जनरल पब्लिक है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजर है, एम्प्लॉयज है, ठीक है। दीज ऑल आर द स्टेक होल्डर्स फॉर द फर्म। तो फर्म क्या है, फर्म एक तरीके से सबके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, कि भाई हम तुम्हारा भी पैसा दे देंगे, यू विल ऑल्सो अर्न गुड, ठीक है। लाइक द फर्म टेल्स इन एजीएम कि हम ये प्लान है मेरा, इफ यू इन्वेस्ट यू माइट अर्न गुड, ठीक है। तो फर्म सबके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट में है। अब इसका भी पढ़ाई करना पड़ेगा भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट है क्या नहीं है एंड ऑल, ठीक है। तो इस पढ़ाई को हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी। कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी हमें क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी हमें बताता है कि फर्म हैज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। फर्म इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। एंड फर्म इज ओब्लाइज टू लाइक क्या बोलते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई, फर्म को ट्राई करना चाहिए कि मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, नहीं तो आगे हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अब ये रिस्की वेंचर वाला चीज था जो मैंने एग्जांपल दिया था। अब शेयर होल्डर बोलता है कि नहीं भाई रिस्की ले लो, तो फर्म क्या कर सकती है, फर्म इनको बोल सकती है देखो इनको क्या चीज में इंटरेस्ट है, इनको इंटरेस्ट है इनको मूलधन यानी कि कैपिटल फर्स्ट, सेकंड इनको इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट में, ठीक है। सेकंड में दे आर इंटरेस्टेड टू गेट देयर इंटरेस्ट बैक, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये रिस्की लेगी और अगर इनका कैपिटल भी डूब गया तो दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा बाय टेकिंग इनटू अ मोर रिस्की वेंचर, ठीक है। अभी मान लो ये लोग एक ऐसे स्टेट पर है फॉर्म की, इनको इनका मिल जाएगा कैपिटल और इंटरेस्ट, तो अगर इनको फॉर्म को रिस्की वेंचर लेना है तो फॉर्म क्या कर सकती है, फॉर्म बोले कि हम रिस्की ले लेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, यू मस्ट बी कंपेंसेटेड फॉर टेकिंग द एक्स्ट्रा रिस्क बिकॉज वी आर पुटिंग योर मनी इन जियोपार्डी, ठीक है। क्योंकि हम तुम्हारे पैसे के साथ रिस्क ले रहे हैं तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा ब्याज देंगे, वी विल गिव यू एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी, ठीक है। रीडिंग ऑफ द मटेरियल इज अ मस्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग अबाउट द स्टेक होल्डर्स, स्टिल यू आर required to read the material, ठीक है, so that you can get more idea and more learning, and that's all for the stakeholders. Let's learn more in the next class.